दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि यह रात में सुंदर और स्पार्कली दिखता है? खैर, इसकी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। हम सिंपल लैंप्स के युग से एक नए लाइट एज की ओर बढ़ रहे हैं और पेरिस इन सब के सेंटर में था। यह फेमस निकनेम सिर्फ उन हजारों ट्विंकलिंग लाइट्स के बारे में नहीं है, ये दो बड़े पावरफुल आइडियाज से आया है। पहला, लिटरल, सड़कों पर जलती तेज लाइट्स, पब्लिक लैंप्स का मैसिव नेटवर्क 17th सेंचुरी, शहर सेफर और ज्यादा अलाइव हुआ। दूसरा, दिमाग की लाइट, एज ऑफ एनलाइटनमेंट का हार्ट, इसलिए सिटी ऑफ लाइट्स का टाइटल पेरिस के लिए एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो हाँ, चलो शुरू करते हैं। चलिए टाइम में वापस चलते हैं 1600s में। कल्पना कीजिए कि पेरिस जैसा एक बड़ा शहर सूरज ढलने के बाद कैसा होगा। अंधेरी, खतरनाक, डरावनी। लोग अंधेरे में घर रहते थे क्योंकि क्रिमिनल्स परछाइयों में छिप सकते थे। लेकिन 1667 में लुई 14वें ने इसे बदलने का फैसला किया। उन्होंने पेरिस भर में हजारों लालटेन लगाने का ऑर्डर दिया। ये इलेक्ट्रिक नहीं थे, वैक्स कैंडल लालटेन। बाद में ऑनेल लैंप्स, यह एक मैसिव प्रोजेक्ट था। लैंप लाइटर, स्पेशल वर्कर्स हर शाम लैंप जलाते, हर सुबह बुझाते। शहर की मेन स्ट्रीट्स नरम, वेलकमिंग ग्लो से नहा गईं। लोग सुरक्षित महसूस करने लगे। शाम को बाहर घूम सकते थे, दोस्तों से मिल सकते थे, कैफे जा सकते थे। सोशल लाइफ पूरी तरह बदल गई। लाइट्स से पहले पुलिस स्ट्रगल करती थी, स्ट्रीट लाइट्स के बाद क्राइम घटा। लाइट एक डिटरेंट बनी। लंदन, एम्स्टर्डम ने भी अपनाया, पर पेरिस पायनियर था। 1789 तक 50,000 से ज्यादा ओनेल लैंप थे। ला विले लुमियर के पहले दावे। अब सिटी ऑफ लाइट्स के पीछे के दूसरे ज्यादा गहरे अर्थ के बारे में बात करते हैं। 18th सेंचुरी में एक पावरफुल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट फैला और इसका एपिसेंटर पेरिस था। इस युग को एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा गया। मुख्य आइडिया, रीजन, लॉजिक, साइंस, बजाय इसके कि सिर्फ पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों का पालन किया जाए। यह ह्यूमन लाइफ के हर पहलू पर ज्ञान की रोशनी डालना था। सरकार और धर्म, विज्ञान और व्यक्तिगत अधिकार। पेरिस अल्टीमेट मीटिंग पॉइंट बन गया। वोल्टेयर, रूसो, डिडेरोट पेरिस के सैलून्स, आरामदायक लिविंग रूम में इकट्ठे होते थे। फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, आर्ट, ये सैलून्स इंटेलेक्चुअल पावर हाउसेस थे। यही विचार जन्मे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उन पर गंभीर बहस हुई। इन कॉन्वर्सेशंस ने मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी की नींव रखी। अमेरिका और फ्रांस में असर दिखा। शहर इंटेलेक्चुअल एनर्जी से गुलजार था। एनसाइक्लोपीडी, डिडेरोट के नेतृत्व में ज्ञान सबके लिए। बैन और जेल के बावजूद ज्ञान की रोशनी बुझी नहीं, गुप्त प्रकाशनों और पैशनेट डिस्कशन से फैली। फास्ट फॉरवर्ड, आज के समय में 2025 अक्टूबर 25, पेरिस सिटी ऑफ लाइट्स के रूप में अपनी आइडेंटिटी को सबसे शानदार तरीके से अपनाना जारी रखा है। ऐतिहासिक कैंडल लालटेन और गैस लैंप्स को लाखों मॉडर्न इलेक्ट्रिक लाइट्स ने बदल दिया है, पर भावना वही है। शहर अपनी लाइटिंग प्लान पर गर्व करता है, इमारतों, पुलों और स्मारकों को खूबसूरती से रोशन करने के लिए। यह सिर्फ विजिबिलिटी नहीं, एक आर्ट फॉर्म है। आर्किटेक्चरल ब्यूटी को उभारने वाली डिजाइन पूरे शहर में एक मैजिकल एटमॉस्फेयर बनती है। अंधेरा होने पर लगता है जैसे आप एक फेरी टेल में हैं। शहर एक ब्रेथ टेकिंग विजुअल स्पेक्टिकल बन जाता है। आइकॉनिक एफिल टॉवर शो का स्टार है। हर रात गोल्डन ग्लो और हर घंटे के पहले 5 मिनट के लिए 20,000 बल्ब से स्पार्कलिंग प्योर मैजिक। सीन पर बोट टूर, नोट्रे डेम, लोवर की चमकती पिरामिड, मुसीडी ऑनर से पोंट एलेक्जेंडर 3, आर्टिस्टिक प्रिसिजन और नाचती रिफ्लेक्शंस, एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। 296 से ज्यादा साइट्स रोशन, चर्च, मूर्तियां, फव्वारे, पुल, एनर्जी एफिशिएंट एलईडीज के साथ हर कोने में लाइट और मैजिक। निकनेम आज पहले से ज्यादा रेलेवेंट। तो दोस्तों, पेरिस के सिटी ऑफ लाइट्स होने की कहानी हिस्ट्री, इनोवेशन, आर्ट सदियों पहले शुरू हुई थी और हर रात सामने आती रहती है। यह निकनेम सिर्फ मार्केटिंग स्लोगन नहीं, यह शहर की आत्मा का एक गहरा हिस्सा है। रिटन बाय रणवीर अल्लाहबादिया, द रणवीर शो,
यह एक ड्यूअल लेगेसी है जिस पर बहुत कम शहर दावा कर सकते हैं। पेरिस ने प्रैक्टिकल रोशनी दी, पहली स्ट्रीट लाइट्स, जिंदगी सेफर और रिचर बनी, अंधेरे कोने रोशन हुए, अर्बन लाइफ फलने फूला। सिमल्टेनियसली पेरिस इंटेलेक्चुअल लाइट का सोर्स बना, एनलाइटनमेंट का पालना, फ्रीडम, रीजन, ह्यूमन डिग्निटी, ज्ञान ने अज्ञानता और उत्पीड़न को चुनौती दी। दुनिया भर में असर, विचारकों ने बेहतर दुनिया की कल्पना की, उनके साहस ने इतिहास बदला, शहर प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल करेज का बीकन बना, दिमाग के लिए लाइट हाउस। यही ड्यूअल आइडेंटिटी टाइटल को फिटिंग बनाती है, फिजिकल लाइट्स और आइडियाज की मेटाफोरिकल लाइट। एक ने शहर को सेफ बनाया, दूसरे ने डिस्कशन को फ्यूल किया। गैस लैंप्स की चमक ने जीनियस की स्पार्क्स इग्नाइट करने का मंच दिया। अंत में पेरिस सिटी ऑफ लाइट्स है क्योंकि यह हर रूप में अंधेरे से लड़ता है। 17वीं सेंचुरी का असुरक्षित अंधेरा, 18वीं सेंचुरी की अज्ञानता, पेरिस ने रोशनी से जवाब दिया। आज जब आप ईफिल टावर को चमकते देखते हैं, आप एक पुरानी कहानी का मॉडर्न चैप्टर देख रहे हैं। यह शहर दुनिया के लिए रोशनी का शानदार सोर्स था और रहेगा।